अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहसिन रसूल। तो आज मैं बात करूँगा स्टमक एसिडिटी पे, मैदे की तेज़ाबियत। और ये मैदे की तेज़ाबियत पे बात करना क्यों इतना ज़रूरी है, जिसको कि हम बिल्कुल एक मामूली सा मसला समझते हैं। ये एक जो हमारी खुराक की नाली है, ये उसका कैंसर का बाइस बन सकता है। ये जो मैदे में तेज़ाब ज़्यादा होता है, ये तेज़ाब फिर आता है हमारी खुराक की नाली में, और वहाँ पे आके इस तरह की तब्दीलियाँ करता है कि जो कि बाद में कैंसर का बाइस बनती हैं, खुराक की नाली का कैंसर का बाइस। तो मैं सबसे पहले इसकी बात करूँगा जिसकी सिम्पटम्स हैं, अलामात हैं, उसके बाद जिसकी वजह से होता है काज़िज़, और इसकी फिर प्रिवेंशन पे बात करूँगा, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मुझे ना ये इसी तरह ना एक पेशेंट मिला, और वो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ना कोई 10-15 साल से ना ये तेज़ाबियत का मसला है। जब मैं लेता हूँ मेडिसिन तो वो ठीक हो जाती है, जैसे मैं मेडिसिन छोड़ता हूँ तो फिर दोबारा वही मसला शुरू हो जाता है। फिर मैंने ना उसको कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, मैंने उसको कहा कि आप ना ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी से बदलें। जब मैंने उसे ये बताई, मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब आज तक मुझे किसी भी डॉक्टर ने इस तरह गाइड नहीं किया कि ये चीज़ें आप करें, तो आपको ये मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तेज़ाबियत से बचने तेज़ाबियत ठीक करने के लिए। तो मैं वो चीज़ें भी इसमें बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले जो इसकी अलामात हैं, इसके सिम्पटम्स जो हैं, उसमें जो सबसे पहली सिम्पटम है ना, वो आती है कि आपकी जो छाती होती है ना, छाती में आपको जलन होती है। यहाँ से लेके आपको पूरी जो छाती है ना, ऊपर गले तक, यहाँ पे आपको जलन महसूस होती है, जैसे कोई चीज़ जल रही है अंदर। उसके बाद जो दूसरी इसकी अलामत है, उसमें ये होता है कि जो आपका ये अब पेट है, पेट का ये जो ऊपर वाला दरमियान वाला हिस्सा है, बिल्कुल पसलियों के नीचे जहाँ पे हमारा मैदा है, वहाँ पे आपको ना दर्द अक्सर ज़्यादातर ना आपको वो दर्द, थोड़ी-सी हल्की-सी दर्द महसूस होती रहती है। और जब वो आप हाथ लगाएँ तो वो दर्द आपको ज़्यादा फ़ील होती है। और उसके बाद जो इसकी तीसरी अलामत है, तीसरी अलामत में ये होता है कि जो आपका मैदा है, मैदे से ना वो तेज़ाब जो है ना, वो जब ज़्यादा बनता है तो वो आपके गले में अक्सर आता है, वापस रिफ्लक्स होता है उसका। तो अक्सर औक़ात जब आपको लेटे होते हैं तो आपको गले में एक खट्टा-सा जायका आता है। कुछ लोगों को वैसे ही वो खट्टा-सा जायका डकार आया, तो उस गले में वो खट्टा-सा जायका आया, वो तेज़ाब होता है जो कि आपके मैदे में बहुत ज़्यादा बन रहा होता है स्टमक एसिडिटी की वजह से। और उसके अलावा जो इसकी जो चौथी सिम्पटम है, उसमें ये होता है कि अक्सर औक़ात लोगों में ये होता है कि उनका जो गला है ना, ऐसा लगता है जैसे गला उनका बंद हो रहा है, कोई चीज़ उनका गला जो है ना वो बंद कर रही है, दबा रही है जो गले को, गले में कोई चीज़ फँसी हुई है। तो ये होता है उनको मसला। उसके अलावा जब ये स्टमक एसिडिटी ज़्यादा देर तक मैदे की तेज़ाबियत चलती है, तो ये भी होता है कि लोगों को ना खाना निगलने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि वो उनकी जो खुराक की नाली है, उसमें तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, तो वो खाना निगलने में भी मुश्किल होती है। ये थी इसकी अलामात 4-5। अब मैं इसकी बात करता हूँ इसकी वजूहात क्या हैं, और वो ज़्यादातर वो ऐसी इसकी वजूहात है जो कि हमारी ज़िंदगी में पाई जाती हैं और बिल्कुल आम है। सबसे पहले जो इसकी वजह है वो है हमारा खुराक ठीक ना आना। अब कैसी खुराक ठीक नहीं है? वो खुराक जिसमें हम बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे फ्राई चीज़ें होती हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है, घी यूज़ होता है, वो वाली खुराक। उसके बाद ज़्यादा मसाले वाली खुराक, ऐसे खाने जिनमें बहुत ज़्यादा मसाला है, जैसे बिरयानी में बड़ा ज़्यादा मसाला है। अक्सर लोग बाहर से खाना खाने के शौकीन होते हैं, उनको ये तेज़ाबियत वाला बड़ा मसला होता है। तो ये जो खाना ज़्यादा मसाले वाला खाना, और दूसरा ये जो फ्राई जिनमें ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है, ये एक तेज़ाबियत की बहुत बड़ी वजह है, और ये ज़्यादातर लोग इस चीज़ को बिल्कुल उनकी ज़िंदगी में ये आम चीज़ें होती हैं। अब जो दूसरी चीज़ है, वो भी बहुत बड़ा मसला है हमारी ज़िंदगियों में, और बड़ा आम चलता है वो। हर खाने के साथ अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि बोतलें कोक, पेप्सी वो पिएँ ना जी, खाना नहीं हज़म होता, वो बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं। तो ये जो कोक, पेप्सी है, ये भी तेज़ाबियत करती है। उसके अलावा अक्सर लोग चाय के शौकीन हैं, कॉफ़ी के शौकीन हैं, ये भी तेज़ाबियत को ज़्यादा करती है। ये जो 2 चीज़ें, 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये तो बहुत आम पाई जाती हैं। उसके बाद तम्बाकू नोशी, सिगरेट पीना। सिगरेट पीने वाले लोगों को भी अक्सर अगर आप किसी बंदे के साथ इस तरह के उठते बैठते, तो आपको पता होगा कि उनको मैदे का कोई ना कोई मसला चलता है, क्योंकि उनकी तेज़ाबियत जो है ना वो ठीक ही नहीं होती, जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं। चौथी वजह ये है कि अक्सर लोगों का जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनमें चर्बी ज़्यादा होती है, ये उन लोगों को ये तेज़ाबियत वाला बड़ा मसला होता है। 5वीं इसकी जो वजह है वो ये है कि अक्सर लोग, थोड़ी-सी दर्द हुई, थोड़ा-सा वो उन्हें कोई रेशा कहीं पे बन गया, तो डॉक्टर की हिदायत के बगैर वो जो सोज़िश कम करने वाली या दर्द कम करने वाली अद्वियात ले लेते हैं, जिनमें ये ब्रूफ़ोन है, पैनाडोल है, डिक्लोरान है, ये चीज़ें ले लेते हैं। क्योंकि डॉक्टर जब देता है तो वो साथ एक मैदे का कैप्सूल भी देता है, जो कि तेज़ाबियत कम करता है। अब जो उसकी एक और वजह इसकी ये है तेज़ाबियत की, कि स्ट्रेस, परेशानी, जिन लोगों में परेशानी या कोई होती है इस तरह का मामला, उनमें भी ये मैदे का तेज़ाब बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अपनी परेशानी जो है ना, वो टेंशन लेना आप कम करें। और अक्सर लोग जो रात को लेट तक जागते हैं, वो भी एक स्ट्रेस की शक्ल है, तो उनमें भी ये मसले जो है ना इस स्टमक एसिडिटी के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अक्सर बच्चे आते हैं कि डॉक्टर साहब फ्रीलांसिंग करते हैं, रात लेट तक जागते हैं, तो ये ना मैदा नहीं ठीक हो रहा, वो यही वजह है कि वो रात लेट नाइट तक जागते हैं वो लोग। अब मैं बात करूँगा इसके बचाव पे। अब जो बचाव है ना,
वही मैं आप बात मैंने जो उस बंदे को बताया था वो आपको मैं बताने लगा हूँ। क्या आपने करना है, जो करने से आपको इवन के मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी एसिडिटी जो है वो ठीक हो जाती है। सबसे पहले आपने ये करना है कि जब आप खाना खाएँ, खाना खाते सार आपने लेट नहीं जाना। अक्सर लोग यही करते हैं कि बेड पे बैठे खाना खाएँ और वहीं पे लेट के। खाना खाने के बाद आपने कम से कम 1 घंटा चलना है, वॉक करें। वॉक नहीं कर सकते तो कम से कम बैठे रहें, लेटना नहीं है। ये बहुत बड़ी वजह है आपकी चेस्ट बर्निंग की, मैदे में जलन की, आपकी जो छाती में जलन की। दूसरा काम ये है कि जब भी आप लेटें तो तकिया लेके लेटें, अपने सर के नीचे तकिया रखें ताकि आपका जो सर है वो आपका मैदे से ऊपर है और आपके मैदे से जो तेज़ाब है वो आपका खुराक की नाली में वापस गले की तरफ ना आए और आपकी जो चेस्ट बर्निंग है, आपकी छाती की जलन है वो ठीक हो जाए, वो ना हो आपको। और उसके बाद जो मैंने आपको ऊपर वजूहात बताई हैं कि जो ज़्यादा फ्राई चीज़ें हैं, ऑयल वाली चीज़ें हैं, उनसे परहेज़ करें। उसके बाद ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करें। और उसके बाद आपने कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी और ये चाय वगैरह, बोतलें वगैरह, 7 अप, कोक, इनसे बचें। इनको ख़त्म कर दें अपनी ज़िंदगी से। आपकी जो तेज़ाबियत वाला मसला है ये तकरीबन ठीक हो जाएगा। उसके बाद जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है वो वज़न अपना कम करें। वज़न ना सिर्फ तेज़ाबियत के लिए कम करें, बाकी चीज़ों से, बाकी बीमारियों से भी बचने के लिए कम करें। और उसके बाद जो लोग सिगरेट पीते हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता सिगरेट को छोड़ने की कोशिश करें। तो ये अगर इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो आपको जो तेज़ाबियत है आपकी मैदे की, वो ठीक हो जाएगी। अगर वो ठीक हो जाएगी तो बाकी उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, पेचीदगियाँ, उनसे आप बचे रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से शेयर करें। हो सकता है उनमें से भी किसी को फ़ायदा हो जाए। तब तक अपने और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।